तो आज का टॉपिक है प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग। तो हम लोग एक प्लम्बिंग फायर फाइटिंग इंजीनियर से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि एक असिस्टेंट इंजीनियर या सुपरवाइज़र में आने के लिए क्या क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है ना। तो मैं इसी तरह की वीडियो कोशिश करूँगा कि अलग अलग कैटेगरी से मिलकर मैं शॉर्ट इंटरव्यू लेकर शॉर्ट बातचीत कर कर मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन निकाल सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक प्लम्बिंग फायर फाइटिंग इंजीनियर से और उनसे बातचीत करते हैं। अमित साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई काफ़ी लोग गल्फ में आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई परेशान हाल है और उनको पता नहीं कि भाई किस तरह से बाहर आना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या एजुकेशन होती है। ओके, जैसे आपका एक जॉब है कि प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस मतलब होना चाहिए, तो और कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आप करंटली आप कंसल्टेंट में काम कर रहे हैं जी। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। कंसल्टेंट में काम करने के लिए पहली बात तो ये है कि कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल के कंपनी में काम किया हुआ होना चाहिए, अप्रूवल चाहिए मिनिस्ट्री से। तो कंसल्टेंट में जॉब करने के लिए वो ज़रूरी है। उसके बाद में एसोसिएट इंजीनियरिंग है जिसको डिप्लोमा कहते हैं, तो वो रहेगा तो वो इंस्पेक्शन के लिए वो वैलिड होता है, या फिर इंजीनियरिंग होगा तो वो वैलिड होता है। और आपका चैनल ये एशियन कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए है, तो उसके बारे में मैं अपने आदमी लोगों को, एशियन आदमियों को गाइड करने के लिए मैं बता देता हूँ। टेक्नीशियन लेवल तक सिर्फ एक्सपीरियंस बेस ही काफ़ी हो जाता है, यानी उसमें से एजुकेशन 10 या 10 प्लस हो जाए तो इतना काफ़ी हो जाता है। 10 प्लस जी, 10 प्लस हो जाए तो 10 वो प्लस क्या मतलब 10 प्लस 2? नो, 10 प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो वो टेक्नीशियन लेवल के लिए वो इतना एजुकेशन काफ़ी हो जाती है। 10 प्लस 2 और टेक्निकल में डिप्लोमा करना चाहिए। डिप्लोमा 2 साल का 3 साल का कितने साल का? एसोसिएट इंजीनियरिंग चाहिए इसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए। एसोसिएट इंजीनियरिंग जिसको डिप्लोमा मैकेनिकल कह सकते हैं, तो वो ज़रूरी होता है। लेकिन जो इसका टेक्नीशियन लेवल तक चाहिए, जस्ट 10 प्लस 2 10 प्लस 1 इतना काफ़ी हो जाता है टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन बनना है, टेक्नीशियन बनने के लिए। अच्छा। जो इंस्पेक्शन के लिए चाहिए वो एसोसिएट इंजीनियरिंग चाहिए या इंजीनियरिंग चाहिए, अच्छा। बैचलर इंजीनियरिंग चाहिए। स्टार्ट में जैसे लोग गल्फ में आना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया से यहाँ वहाँ से लोग आना चाहते हैं, जैसे इंडिया से लोग आना चाहते हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट मतलब किस तरह का कितना साल का एक्सपीरियंस है बेसिक। जैसे कोई एक काम पकड़ना है कोई कंपनी में, तो प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग का पहले तो आदमी को खुद टैलेंटेड और पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये बेस हो जाता है। उसके बाद में 3 से 4 साल काम किया हुआ आदमी बाहर आने के लिए वो इजी हो जाता है। स्टार्टिंग लेना इजी नहीं होता है, उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता आदमी रूटीन में आ जाता है, टेक्नीशियन उस पर सीनियर टेक्नीशियन हो जाता है, फिर अप्रूवल हो जाती है उसकी, तो स्टेप बाय स्टेप उसकी वो। अगर एक इंजीनियर है, जैसे प्लम्बिंग फायर फाइटिंग का एक इंजीनियर है, तो क्या उसको एक फ्रेश इंजीनियर में आना चाहिए या एक पहले टेक्नीशियन में आना चाहिए? नहीं, उसको असिस्टेंट में आना चाहिए। असिस्टेंट बेस्ट ऑप्शन होता है। असिस्टेंट क्या, असिस्टेंट इंजीनियर? हाँ जी, असिस्टेंट इंजीनियर वो एक बेस्ट ऑप्शन होता है। या वो सुपरविजन में आएगा या वो असिस्टेंट इंजीनियर में आएगा। तो जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा। तो वो डायरेक्ट उसकी वो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं जिसकी वजह से कुछ लॉस हो सके या प्रॉब्लम हो सके। क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं फायर फाइटिंग के लिए, तो उसमें से यानी मेन तो फायर फाइटिंग इंसानी जानों को बचाना ही है। तो आपने जो कुछ भी नॉलेज दिया अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि एक फ्रेशर के लिए 10 प्लस 2 और मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए जी। और वो असिस्टेंट इंजीनियर, जैसे आपने बताया कि असिस्टेंट इंजीनियर में आए तो अच्छी बात है ताकि उसको कुछ सीखने मिलेगा। सीखने को अच्छा, तो बेसिक सैलरी क्या गल्फ में क्या होती है? जैसे भी इंडिया से कोई आदमी आया असिस्टेंट इंजीनियर में, तो उसकी बेसिक सैलरी क्या होगी? ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग स्टैंडर्ड बनाया हुआ है बेसिक सैलरी के लिए। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनियां हैं वो उनकी बेसिक ज़्यादा रहती है, और जो कंट्रैक्टर या सब कंट्रैक्टर होते हैं तो उनकी बेसिक कम होती है। तो इंडिया में कम से कम 50,000 रुपये मिल जाएगा स्टार्ट में? हाँ बिल्कुल, ऐसा मुमकिन है। अगर 10 प्लस 2 है 50 केडी तक
मतलब मिल सकता है। जी बिल्कुल, इतना बिल्कुल मिल मिल सकता सकता है। है। इंडिया का 50,000 हो जाता है। जी बिल्कुल, इतना मिलना चाहिए और कम से कम इतना मिलना चाहिए कि घर में भेजने के बाद में अपने एक्सपेंस घर के निकालने अच्छा। के बाद में कुछ ना कुछ सेविंग हो जाए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो इधर आए एज ए असिस्टेंट इंजीनियर में और कुछ साल काम करे, उसके बाद इंजीनियर में अप्लाई करें। जी बिल्कुल, वो इंजीनियर जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कंपनियां ही प्रमोट कर देती हैं। चलिए। आदमी की कंडीशन को देख के जैसे जैसे उसकी यानी एक रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा होता है, प्रोग्रेस अच्छी मिल रही होती है, रूटीन अच्छी, फिर वही कंपनी भी उसको प्रमोट करके उसको सीनियर में ले सकती है, या फिर सेकंड ऑप्शन में इंडिया जाके दोबारा वापस आना पड़ेगा। और ये जानकर कि भाई लोगों को आपके जरिए कुछ फायदा हो रहा है, और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।